फॉर एग्जाम्पल फाइल्स को एडिट करना, क्या हमने अभी कोई कमांड ऐसी पढ़ी है जिससे हम फाइल्स को एडिट कर पाए? नो सर। ऐसी कोई कमांड हमने नहीं पढ़ी है ना। तो आज हम फाइल्स को एडिट करेंगे यूजिंग द विम एडिटर, और पाइथन इंटरप्रेटर हम लोग इंस्टॉल करेंगे, क्या कि हमको कल एक पाइथन का एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है ना। जी सर। और उसके अलावा हम ट्राई करेंगे कुछ अलग कमांड्स जिसके थ्रू आप फाइल्स के अंदर सर्च वगैरह कर सकते हैं, है ना। जी ठीक है, तो कौन स्क्रीन शेयर करेगा फिर आज? मैं कर देता हूँ सर। ठीक है, नाइस। तो गिट बैश ओपन कर लो, खुशी तुम अपना टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। गिट सीएमडी नहीं, गिट बैश जी टाइप कर लो। गिट सीएमडी पे ही क्लिक करना, क्या खुलेगा देखो, देखते हैं। आई थिंक वही होना चाहिए वैसे तो। नहीं नहीं, ये अलग खुला है ना। ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है सर। डेस्कटॉप पे भी इसका फोल्डर नहीं बना ना। नो सर। मल्टीपल है। इसमें ऑल एप्स का भी कोई ऑप्शन नहीं है क्या? क्या बता सर? स्किप करना पड़ेगा लग रहा है। तो एक बार वापस से सर्च बटन दबाना, सिर्फ होम बटन दबाना, बिना उसके, बिना कुछ टाइप किए। इसमें कोई ऑप्शन नीचे स्क्रॉल करना है इसको, या ऑल बटन पे क्लिक करना, थोड़ा राइट में ना, राइट में टॉप पे ऑल। हाँ, इस पे जी इधर जी वाले लाइन में देखते हैं। हाँ, है जी, नो है ही नहीं। सर। ठीक है गिट ना, है। गिट, हाँ इस पे क्लिक करो। इसमें गिट बैश, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जी देखो, सबसे पहले अब हम फाइल, सपोज हम फाइल्स बनाने ही वाले हैं और डेस्कटॉप पे बनाएंगे, तो डेस्कटॉप वाले फोल्डर में सीडी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। खुशी जी आप भी कर सकते हो डेस्कटॉप वाले में सीडी। ऑल दो खुशी के वाले लैपटॉप में, लाइक अगर लिनक्स यूज कर रहे हो तो वहां पे डेस्कटॉप पे कुछ दिखता नहीं है ना। डेस्कटॉप में आ गए खुशी आप भी? डेस्कटॉप में जाके सब लोग एलएस करेंगे और देखेंगे क्या कोई फाइल है वहां पे जो हमने कल बनाई थी। जी xyz.txt फाइल रोशन के में है, खुशी आपके में भी है। नाइस। देखो, अब हमने कल इसमें चीजें अपेंड करना सीख ली थी, है ना। जी आज जो है, हम चीजें एडिट करना सीखेंगे कि एक फाइल को हम एडिट कैसे करते हैं लिनक्स के अंदर, ठीक है। जी अब फाइल्स एडिट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं, कमांड, जिस कमांड का हम यूज करेंगे उस कमांड का नाम है वी। क्या नाम है? वी देखो, वी बहुत पावरफुल कमांड है, कमांड टू एडिट फाइल्स। ये बेसिकली इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर है, जैसे आपका नोटपैड है ना जिसमें आप बाहर लिख सकते हो। जी खुशी लिनक्स में भी आता है टेक्स्ट एडिटर नाम से, है ना। तो ये बेसिकली आपका नोटपैड है टर्मिनल के अंदर ही।
आपको यहीं से फाइल्स एडिट करनी है, आप इजीली यहीं पे सारी की सारी चीजें कर सकते हो। ये इतना पावरफुल एडिटर है कि अगर आप इसको कस्टमाइज करने लगे ना तो VS कोड भी इससे अच्छा नहीं है, ठीक है, ये इतना अच्छा है। बट स्टार्टिंग में हम लोग इतना हाईटेक मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम बेसिक चीजें करेंगे, फाइल्स एडिट वगैरह करना, जो कि आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बोलोगे सर मैं क्यों यूज करूंगा, मैं तो बस VS कोड यूज करूंगा। बट आना चाहिए, क्योंकि कल को मैं आपको एक मशीन दूं जिसमें आपको लॉगिन कराऊं, जी सिर्फ टर्मिनल का ही आपको एक्सेस मिलता है, सर्वर्स का, सर्वर्स के कभी भी ऐसे UI नहीं मिलता आपको कि आप क्लिक कर सके, नोटपैड खोल सकते हो, VS कोड खोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सब लोग लिखेंगे VI और एंटर मारेंगे। VI एंटर लिखो रोशन, VI एंटर। VI एंटर करते ही ऐसा कुछ ही आपका खुला होगा, कुछ ही सेम, ठीक है। अब देखो VI का बेसिकली विम भी बुलाते हैं इसको, VIM, VI इम्प्रूव। कपड़े या बर्तन धोने वाला विम नहीं है, ये टेक्स्ट एडिटर है जो फाइल्स को एडिट करता है, ठीक है। जी इसका वर्जन दिखता है, ये दिखा था ब्रैम मोलेना, जो भी नाम है उस बंदे का नाम आ रहा है ना। इट्स जी एन ओपन सोर्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलमोस्ट आपको हर लिनक्स के अंदर विम एडिटर मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जी उसके बाद इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखो इसमें आप ऊपर नीचे स्क्रॉल वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे हो ना। जी विम बेसिकली इसका खुद का ही एक कमांड मोड होता है, जैसे अभी जो आपके मॉनिटर पे स्क्रीन है ना, ये इसका कमांड जी मोड ही है। अब इसमें आप कमांड्स देके ही आप फाइल्स को सेव करेंगे, कमांड्स देके ही आप फाइल से बाहर निकलेंगे। जैसे कि आप प्रेस करें, अब Q कोलन दबाएंगे शिफ्ट के साथ, जो दो डॉट होते हैं, देखो रिद्धि आप लेट जो इन्होंने बताता हूँ कि हम बेसिकली VI नाम की एक कमांड है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। VI कमांड जो है वो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे कि नोटपैड है, VS कोड। देखो जैसे ही रोशन ने Q प्रेस किया, उसी आपने भी जब कोलन प्रेस किया होगा, रिद्धि आपको मैं जी बताऊंगा ना, देखो नीचे लेफ्ट कॉर्नर में कर्सर ब्लिंक करने लग गया ना। यस सर अब यहाँ पे आप अपनी कमांड लिख सकते हो, जैसे कि हम लिखेंगे Q टाइप करो, Q और Q लिख के एंटर दबा दो। अब आप VS कोड से बाहर आ जाएंगे ना, विम से यस बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली VI एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि आपकी फाइल्स वगैरह लिखने के काम आता है, और ये पूरा कमांड मोड पे चलता है, ठीक है। जी सर अब रिद्धि आप ये बताओ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप रोशन आप रोको, रिद्धि शेयर करेगी स्क्रीन। जी सर गिट बैश ओपन कर लेना रिद्धि और स्क्रीन शेयर करो। है ना, इसको आप अभी सर VI लिख के एंटर करो। बेसिकली VI इज अ कमांड जो आपका टेक्स्ट एडिटर है ना, जिससे आप फाइल्स को एडिट कर सकते हो। एंटर करते ही विम का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा कि ये है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। अभी आप कोलन प्रेस करेंगे और Q प्रेस सर करेंगे थोड़ा तो आप विम से बाहर आ जाएंगे। हाँ, इनको मैं बोलता हूँ यूज करने के लिए ना। जी Q प्रेस करेंगे रिद्धि, Q ABCD वाला Q। कुछ गड़बड़ किया, ठीक है। एस्केप बटन दबाओ, ESC बटन होता है ना एस्केप, देखो एस्केप से आप कमांड मोड से बेसिकली रीसेट मार देते हो। ESC बटन इधर क्लिक करके, एस्केप बटन हाँ हो गया। अब अभी वापस से कोलन, हाँ हाँ बात है इक्वल्स टू हटा के Q लिख के एंटर, Q दबाएंगे, सिर्फ Q एंटर। देखो तो जो नीचे हमने कमांड लिखी ना, उस रोशन म्यूट कर सकते हैं एक बार अगर खोल तो जी सर है ना। रिद्धि अभी क्या करो ना, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लो, हाँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और स्क्रॉल कर लो, ताकि मीटिंग वाला जो UI है वो थोड़ा छोटा हो गया और ये बड़ा है। नाइस, परफेक्ट। तो देखो विम एडिटर हमारी हेल्प करता है किसी भी फाइल को एडिट करने में, किसी भी फाइल के अंदर का कंटेंट चेंज करने में। जैसे आप LS करेंगे तो रिद्धि अभी
हम लोगों ने कल काम किया था थोड़ा सा, तो हमारी एक फाइल पड़ी होगी यहाँ पे xyz.txt नाम की। नहीं पड़ी है, ठीक है, बना लेते हैं। नहीं पड़ी है तो टच करो, टच xyz, या फिर देखो टच रहने दो। अगर हम vi कमांड को एक ऐसी फाइल बताते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो vi जो है वो फाइल भी बना देता है हमारे लिए, बट आपके फोल्डर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम सब लोग वापस से लिखेंगे vi, एंटर नहीं दबाएंगे, सिर्फ vi लिखेंगे, ठीक है। vi के बाद हम अपनी फाइल का नाम देंगे, vi करके स्पेस, और यहाँ हम जो फाइल बनाना चाहते हैं या फिर जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि xyz.txt, तो जिनके कंप्यूटर में ये फाइल ऑलरेडी होगी उनके कंप्यूटर में ये ओपन हो जाएगी, और जिसके में नहीं है उसके में ये फाइल ब्लैंक ओपन होगी। एंटर दबाएंगे सब लोग। अब देखो नीचे सबसे नीचे लिख रहा है न्यू, रिद्धि के में न्यू लिख रहा है, और जो लोग के पास ऑलरेडी थी उनके पास फाइल का कंटेंट दिखने लग गया होगा, है ना। यस सर। तो अब वीएस कोड में आप क्या सीधा डबल क्लिक करके लिखना चालू कर देते हो, लेकिन वीआई एडिटर में सीधा आप लिखना चालू नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बताया था इसके मोड होते हैं ना, जैसे क्यू प्रेस किया था तो क्विट था वो। इसी तरह से अगर आपको फाइल एडिट करनी है तो आपको पहले इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। कौन से मोड में आना पड़ेगा? इंसर्ट मोड में। तो अब सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे प्रेस करेंगे आई बटन। आई मतलब इंसर्ट। एक बार आई दबाएंगे सब, देखो नीचे लिखा आ गया इंसर्ट लेफ्ट के अंदर। यस सर। तो अब आप इंसर्ट मोड में आ चुके हैं। अब आप फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखो, माय नेम इज रिद्धि, आई एम फ्रॉम जयपुर। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लिखो जैसे आप लोग भी कुछ कुछ लिख के देखे फाइल में, है ना। कम से कम 5 लाइन होनी चाहिए फाइल में। एंटर दबा के लिखो कि 5 लाइनें चाहिए मेरे को, 5 अलग अलग लाइन, है ना। आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम डूइंग बीसीए, we are taking Linux class and it's day 5 हाँ, day 5 of class। हाँ, 4 लाइनें हुई। अभी 5वीं लाइन में क्या लिखेंगे? 5वीं लाइन में आप कुछ भी नंबर लिख दो। फॉर एग्जांपल 9 10 11 12 13 या 1 to 9 लिख दो। हाँ कुछ भी, ठीक है, ठीक है, लिख दिया। आई विल रिकमेंड नंबर सब लोग सेम लिखेंगे तो बेटर रहेगा। 1 से लेके 9 तक लिख दो सब लोग, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। कोई भी अपना मोबाइल नंबर मत लिखना क्योंकि रिकॉर्डिंग पब्लिक होती है, ठीक है। अब देखो इंसर्ट मोड में हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें एडिट करते हैं। हमने पढ़ा इंसर्ट मोड, आई दबाने से इंसर्ट मोड होता है। टू एडिट फाइल्स वी गो इनटू इंसर्ट मोड। अब देखो, अब इंसर्ट मोड या किसी भी मोड से अगर हमको बाहर आना है तो हम दबाएंगे एस्केप बटन। कौन सा बटन? ESC बटन होता है ना सबके लैपटॉप में, कोने में एकदम ऊपर, वो बटन दबाएंगे सब लोग। जैसे ही वो बटन दबाओगे आप, इंसर्ट गायब हो गया नीचे से, है ना। यस सर। नाइस। अब हम वापस से VI एडिटर के कमांड मोड में जाएंगे। उसके लिए हम प्रेस करेंगे कोलन। यस। कोलन प्रेस करते ही नीचे कुछ टाइप होने लग गया। सबका सेम चल रहा है, अभी सब सेम पेज पे है। यस सर। नाइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब हम यहाँ पे सिर्फ क्यू लिखेंगे तो क्यू का मतलब होता है क्विट, बट हमको फाइल सेव भी करनी है। तो सेव करने के लिए जो हमारा कमांड होती है वो होती है W मतलब राइट, W मतलब राइट। तो W हम यूज करेंगे फाइल को राइट करने के लिए। तो सिर्फ सब W लिख के एंटर दबाएंगे सब लोग, ठीक है। जैसे आपने W लिख के दबाया एंटर, सेव फाइल, जैसे आप सब लोगों ने W लिख के एंटर दबाया, आपने देखा कि नीचे बस एक ऑप्शन आ गया कि xyz.txt फाइल का नाम है, और भाई सबसे लास्ट में लिख रहा है रिटर्न। नीचे लिख रहा है ना रिटर्न, मतलब जी फाइल को लिखा जा चुका है। अब आपको क्विट करना है तो कैसे यूज करेंगे हम लोग? वापिस से क्या लिखेंगे? एस्केप बटन। हाँ, एस्केप बटन, या फिर ऑलरेडी आप एस्केप बटन पे हो ही। सबसे पहले हम दबाएंगे कोलन,
और उसके जी बाद Q टू एग्जिट। जी ठीक है। अब इस फाइल के अंदर क्या लिखा है मैं कैसे चेक कर सकता हूँ भाई, कौन सी कमांड थी, कैट कमांड थी, तो कैट ये xyz.txt सब लोग करेंगे। जी नाइस, तो जो भी फाइल थी वो एडिट हो चुकी है ना। तो जब भी हम कभी सर्वर्स पे काम करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी VS कोड या ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है सर्वर्स के अंदर, हम लोग हमेशा VI एडिटर का ही यूज करते हैं फाइल्स को एडिट करने के लिए। VI एडिटर की बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आपके फाइल्स के अंदर के कंटेंट को रिप्लेस कर सकती है। जो भी काम VS कोड से आप करते हो वो सारे यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अब हम वापस जी से इस फाइल को खोलेंगे VI एडिटर में। कैसे खोलेंगे वापस से फाइल को, सब लोग अपनी अपनी फाइल वापस ओपन करो VI एडिटर के अंदर, या फिर एक काम, फाइल्स एक बार ओपन कर ही लो। है ना, ओपन करने के बाद फाइल एक लाइन और ऐड करो, 0 से लेके 9 1 to 9 तो हमने काउंटिंग ऐड कर ही दी है ना, 11 से लेके और 15 तक भी ऐड करो, एंटर दबाओ रिद्धि, एंटर से ही खुलेगी फाइल। आप ना अभी इधर हो, हाँ, उधर क्लिक करो सर पहले। जैसे हाँ हाँ इसको मैंने एंटर कर दूंगी जब मैं, अब तो वही वाली फाइल ओपन होगी जो एग्जिस्ट करती है ना। हाँ, यस, देखो जैसे आपने एंटर किया फाइल जो है वो विजिबल हो गई है ना। अब मुझको एडिट करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, आई बटन, इंसर्ट मोड, और अब मैं 11 12 13 14 15 ये भी ऐड करूंगा नीचे एक लाइन के अंदर, 11 12 13 14 15 कर दिया सबने ऐड। देखो जितनी भी विम की कमांड्स है वो सारी एक कॉम्बिनेशन में भी यूज की जा सकती है, जैसे कि मैं फाइल को राइट भी करना चाहता हूँ और क्विट भी करना चाहता हूँ कि फाइल अपने आप लिख भी जाए और मैं VI से बाहर भी आ जाऊँ, है ना। सर, सेकंड लाइन में नहीं आ रहा सर, मतलब नेक्स्ट लाइन में। एंटर दबाओ, यस सर। आ गया। यस सर। हम्म। अब हम वापिस से इंसर्ट मोड से बाहर कैसे आएंगे भाई, एस्केप बटन फुल। दबा के, सब लोग एस्केप जी बटन दबाओ, उसके बाद वापिस से कोलन बटन दबाओ कमांड मोड में आने के लिए। अब हम लोग जी W और Q एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोलन WQ। देखो अब हमने एक कॉम्बिनेशन बना दिया कमांड का कि W मतलब राइट और Q मतलब क्विट, कि आप फाइल को चेंज भी कर दो और VI से बाहर भी आ जाओ। एंटर दबाएंगे तो देखो अब फाइल जो है वो लिखी जा चुकी है। कैसे चेक करेंगे, कैट कमांड से ट्राई कर सकते हैं, और जो है VI एडिटर से हम बाहर भी आ गए। ठीक है। जी विदाउट सेव, हाँ ठीक है। अब हम सब सिर्फ VI लिख के एंटर करेंगे। देखो यही UI सबका खुल रहा है ना, नो सर। सिर्फ VI लिख के एंटर किया, फाइल का नाम नहीं दिया है उसमें, जी सर। तो कुछ अलग खुल रहा है आपके में, सर पूरा ब्लैंक है। पूरा ब्लैंक है। जी सर। एक बार शेयर करना स्क्रीन, अपना सेम है खुशी, ओके। ओके, इसको बाहर आना है, इसको एस्केप कोलन क्यू करना। एंटर दबाना एक बार, कहाँ पे है माउस, क्लियर करना स्क्रीन। अभी वापस से सिर्फ VI लिख के एंटर करना। हाँ, देखो आपने स्पेस ऐड कर दिया होगा कमांड के पीछे, है ना। देखो अब इसने देखो खुद ही लिख रखा है टाइप कोलन क्यू एंटर टू एग्जिट, है ना, टाइप कोलन हेल्प फॉर वन लाइन या हेल्प या एस चीज के लिए। तो बेसिकली हेल्प मतलब कि कितने कितने ऑप्शंस है VI के पास, वो सारे अगर हमको देखने हैं तो रोशन अब हम एस्केप दबा के
कोलन हेल्प लिखेंगे। क्लिक नहीं हो रहा? नहीं सर। इस पे क्लिक करो पहले एक बार कहीं भी। हाँ, अभी एस्केप कोलन, शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस नहीं हो रहा क्या? ये हो रहा सर। हाँ, हो रहा है ना। HELP हेल्प, एंटर। देखो सबके लिए हेल्प खुल के आ गई। अंदर से। इसमें देखो, इसने बेसिक चीजें बता रखी है ना। देखो, यूज द कर्सर की और H, लाइक वही कि लेफ्ट राइट या ऐसे जाना है तो क्या यूज करेंगे। उसके बाद विंडो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज कोलन Q। जी विम से हम बाहर आएंगे तो इन्होंने देखो, इन्होंने क्या लिख रखा है, QA नोट। बेसिकली इन्होंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है कि सारे चेंजेस जो आपने किए वो सारे हट जाएंगे। देखो, विम से बाहर आने का हमने कौन सा तरीका पढ़ा है अब तक, कोलन WQ है ना। यस सर। WQ मतलब राइट एंड क्विट। इसी तरह से एक होता है Q नोट, मतलब कि सिर्फ क्विट कर दो विम से, और नोट मतलब कि जो भी कुछ हमने लिखा था उसको सेव मत करो। मान लो आपको फाइल में कुछ गलत लिख गया, जो चीज सेव नहीं करनी है उस चीज के लिए, ठीक है। अभी डाउन एरो की दबाना, काम नहीं कर रही है, कर सर दी। कर लो। दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, नीचे ये देखो, आप एरो डाउन की दबाओगे ना तो इसकी बहुत जितनी भी सारी हेल्प है ना वो सारी दिखेगी। देखो यहाँ पे देखो, जैसे वर्ड के अंदर देखा ना, नॉर्मल मोड जो यूजुअली खुलता है जब VI खुलता है। उसके बाद विजुअल मोड के लिए हमको V_ यूज करना पड़ेगा। इंसर्ट मोड के लिए I_, कमांड लाइन मोड के लिए सिर्फ कोलन प्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो यस। जो भी ऑप्शंस होते हैं विम के अंदर वो सारे यहाँ पे बता रखे हैं। बहुत काफी लंबा डॉक्यूमेंट है ये, और इसकी एक एक कमांड्स की अपने आप में ही एक बड़ी हेल्प खुल के आती है। तो हम पूरा का पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भी बेसिक्स था ना कि फाइल को लिखना कैसे है, फाइल को क्विट कैसे करना है, फाइल को सेव करके क्विट कैसे करना है, वो सब चीजें हमने बता ही दिया। तो अभी सभी लोग वापस से एस्केप बटन दबाएंगे और Q प्रेस करेंगे, क्विट करेंगे, बाहर आएंगे। कोलन Q से क्विट हुआ, और अब वापस से कोलन Q प्रेस करेंगे, इस खाली स्पेस से भी बाहर आने, एस्केप कोलन Q। सब लोग बाहर आ गए विम से? खुशी? ठीक है। अभी हम वापस से अपनी फाइल खोलेंगे। वापस से क्या, अपनी फाइल ओपन करेंगे, xyz.txt। अब इस फाइल के अंदर ओपन करनी है रोशन VI से। अभी हमने सिर्फ कैट करा दी है ना, जी VI स्पेस फाइल का नाम। जी नहीं, देखो अब इस फाइल के अंदर कुछ भी एडिट कर दो, I बटन दबा के कुछ भी एडिट कर दो। फॉर एग्जांपल 15 के बाद 16 लिख दो, या फिर कुछ भी एक नई लाइन में 16 लिख दो। क्वेश्चन लिखो भाई। सर। कुछ भी टाइप कर, देखो वापस से I दबाओ, इंसर्ट मोड में आओ। अब यहाँ पे कुछ टाइप कर दो, XYZ ही लिख दो यहाँ पे। अब ये सर बेसिकली हो गई गलती, राइट। ऐसे मान लेते हैं कि यार मुझको ये चेंज जो किया है ना मैंने, ये चेंज मेरे को फाइल में सेव नहीं करना, जी है ना। तो यस। अब हम कौन सी कमांड यूज करें कि हम इससे बाहर भी आ जाए और ये फाइल के अंदर लिखा भी ना जाए। तो बाहर आने की कमांड हमको पता है, Q है क्विक, है ना। जी सर। तो फाइल्स के कंटेंट अगर हमको सेव नहीं करना तो हम यूज करेंगे नोट वाला सिंबल। सो एस्केप दबाएंगे, उसके बाद कोलन Q, और देखो जो 1 के ऊपर सिंबल है ना, अपना अपोस्ट्रोफी क्या बुलाते हैं इसको पता नहीं, 2 पे @ है, जो 1 पे सिंबल है वो यूज करेंगे। कोलन Q और वो सिंबल नोट वाला Q, नहीं पहले Q लिखेंगे, उसके बाद वो सिंबल। ये सिंबल सबको दिख गया जो लिखा है रोशन ने। अब एंटर करें। अब फाइल को कैट करा के देखो रोशन, तो जो चेंज हमने किया था ना, एक्स्ट्रा XYZ लिखा था,
वो हमारा सेव नहीं हुआ। ठीक है, खुशी का हो गया, रिद्धि रिद्धि का भी हो गया, नाइस। तो ये था विम। क्या था ये? विम। कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। कि अगर आपको कल को ना नोटपैड मिले, ना वीएस कोड मिले, ना कुछ मिले, तो आप क्या यूज करेंगे? विम। की भैया हमको पता है विम कैसे काम करता है, हम सीधा सीधा विम से फाइल एडिट करते हैं, है ना। तो विम टेक्स्ट एडिटर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, है ना। अब हम, रोशन के पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है ना। खुशी आपके पास लिनक्स है, तो लिनक्स में तो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती ही आती है। रिद्धि आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है? नहीं सर, बट मैं VS कोड में एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेती हूँ पाइथन। देखो यही तो कमी है। फिर आपको पता कैसे लगेगा पाइथन क्या है, कैसे काम करती है, अगर वीएस कोड ही आपको, कल को मैं आपको वीएस कोड डिलीट कर दूं लैपटॉप से, तो देखो ये चीज कभी नहीं करनी है। सारे यूट्यूबर्स यही करते हैं, मेरे को पता है। वो लोग वीएस कोड सेटअप कराते हैं, उसमें सारे एक्सटेंशन डाल देते हैं ना। फिर जो कोर कंसेप्ट है ना, वो उनसे आप बच जाते हो। कि अगर मैं कल को आपको एक ऐसा लैपटॉप दे दूं जिसमें वीएस कोड नहीं है, तब आप कैसे रन करेंगे पाइथन, बताओ। लाइक नोटपैड पर। हाँ, नोटपैड पे तो सिर्फ लिख सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन तो होते नहीं नोटपैड में, रन वो कैसे करोगे? कमांड लाइन में उसके। हाँ, तो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो आप कमांड लाइन से कैसे चलाएंगे? देखो कमांड लाइन के पास भी चीजें तभी आएंगी जब आपके सिस्टम पे वो इंस्टॉल्ड होंगी। या फिर इंटरप्रेटर क्या है, लाइक पाइथन कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, ये पता है आपको? हेलो। जी सर। देखो मतलब इसको वैसे, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है कि मैं वीएस कोड स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहा था बच्चों को, ताकि आप उस पर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, मतलब अभी रोशन मेरे से पाइथन की क्लासेस लेता है, रोशन को पता है ये चीज, मैं इनको अभी तक वीएस कोड का कुछ नहीं बताया। पहले जी सर। हम, लाइक मेरा मानना यही है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड ना रहें चीजें करने के लिए, है ना। जैसे कि अगर आपको अब कोई नोटपैड भी ना दे, तो आपको पता है वीआई यूज करना है। और ये मेरा मानना इसलिए है, देखो आई, अब जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, मुझको इधर 6-7 साल हो गए हैं, एंड इन सब की जरूरत हमको पड़ती है। कभी भी हम लोग नई लिनक्स सेटअप करते हैं या फिर सर्वर वाला वेरिएंट्स में हम काम करते हैं, तो हमारे पास रिद्धि वीएस कोड होता ही नहीं है सर्वर्स पे। मतलब आपको यूआई दिखता ही नहीं है, वो आपको टर्मिनल पे ही लॉगिन करके दे देते हैं, और आपको सारी चीजें यहीं से करनी पड़ती है। तो वहां पे हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि चीजें इतनी इजी होगी। इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे बिना एक्सटेंशन के, है ना, बिना वीएस कोड के एक्सटेंशन के इंस्टॉल करेंगे। आपके कमांड लाइन से ही पाइथन इंस्टॉल, लाइक इंस्टॉल होने के बाद वहीं से चला के देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक दो दो तीन कमांड्स और बची है हमारी, है ना। इसको क्लीन करते हैं, आप शेयर करो स्क्रीन रिद्धि, रोशन, अपन स्टॉप करते हैं ना। जी। देखो अभी कैट कमांड जो है वो क्या काम कर रही है, पूरी की पूरी फाइल्स प्रिंट कर रही है ना। जी। अब रिद्धि कल हमने एलएस करना, रिद्धि इधर, ठीक है। तो अब मान लो आपको पूरी की पूरी फाइल देखनी ही नहीं है, आपको सिर्फ, या फिर विम में नहीं खोलनी है फाइल, है ना। आप फाइल देखना चाहते हैं, बट आप उसको विम के अंदर नहीं खोलना चाहते, सिर्फ पढ़ने के लिए खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, लेस। कमांड का नाम क्या है? लेस। LESS। कि आपको सिर्फ कुछ ही पार्ट खोलना है, तो आप लेस कमांड का यूज करेंगे और इसको अपनी फाइल दे देंगे xyz.txt फॉर एग्जाम्पल। देखो क्या हुआ, आपके अभी आपकी फाइल क्या छोटी थी, तो इसके अंदर सिर्फ फाइल खुल के आई है, सबका सेम आउटपुट है। जी सर।
अब हमने फाइल को पढ़ लिया। अगर हम फाइल पढ़ चुके तो इसके बाद हम क्यू बटन दबाएंगे। क्यू, सिर्फ क्यू प्रेस करते ही वो क्विट हो जाता है लेस कमांड का, जो भी लाइक चलता रहता है। ठीक है, तो फाइल पढ़ने के लिए यूजुअली हम या तो कैट यूज करते हैं, बट अगर हमारी फाइल में 5000 लाइन्स है तो वो 5000 लाइन प्रिंट कर देगा आपके टर्मिनल पे, है ना, विच इज नॉट गुड। तो लेस कमांड से हम उसको स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं एक एक लाइन बाय लाइन। दूसरी कमांड जो सेम काम करती है, अब जैसे मान लो आपको फाइल के ऊपर की सिर्फ 2 ही लाइनें पढ़नी है, क्या करना है? 2 ही लाइन पढ़नी है। तो उस टाइप की चीजों के लिए हमारे पास एक और कमांड है जिसका नाम है हेड। क्या नाम है कमांड का? हेड। हेड xyz.txt करना। अभी देखो, हेड ने अभी पूरी फाइल प्रिंट कर दी क्योंकि हमारी फाइल काफी छोटी है, लेकिन हेड को ना हम बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमको सिर्फ 2 ही लाइन पढ़नी है फाइल की, तो हम हेड को लाइन नंबर बता सकते हैं कि सिर्फ 2 ही लाइन बताओ भाई हमको। तो हम उसके लिए एक फ्लैग यूज करते हैं हेड का, -n। -n मतलब नंबर्स, -n मतलब नंबर्स। इसको क्लीन करो दीदी। अभी लिखो हेड स्पेस, अब -n से हम बताएंगे नंबर कि भाई मान लो हमको कितनी लाइनें पढ़नी है। मान लो हम चाहते हैं सिर्फ 2 ही लाइन पढ़ना, तो n के बाद स्पेस और यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 2। 2 लाइनें पढ़नी है तो 2, और इसके बाद हम लिखेंगे अपनी फाइल का नाम। इसी तरह से हम एंटर करेंगे तो हम फाइल्स की सिर्फ 2 ही लाइन देख पा रहे हैं ना, सबको 2 ही दिख रही होगी ना? यस सर। तो हेड कमांड जो है वो फाइल्स के आपको ऊपर की 2 लाइनें पढ़ने देती है। ठीक है, इसी तरह से एक कमांड है टेल। कमांड का नाम क्या है? टेल। तो वो लाइन को आपको पीछे से 2 लाइन पढ़ने देती है। अगर फाइल को आपको सिर्फ लास्ट की 2 लाइन पढ़नी है, उल्टा पढ़ना है, तो हम यूज करेंगे टेल कमांड। तो टेल का भी सेम फ्लैग है -n, जिसके थ्रू आप नंबर बता सकते हो कि आपको पीछे से कितनी लाइन चाहिए। आपने लिखा 2 और हमारी फाइल का नाम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हेड और टेल समझ में आ गई? हेड और टेल समझ में आ गई? जी सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? अब एक और पावरफुल कमांड आती है लिनक्स की, जिसको नाम है ग्रैप। कमांड का नाम क्या है? ग्रैप कमांड बेसिकली हेल्प करती है फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट, मैसेज या फिर कोई भी कंटेंट अगर आपको ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आपको अपनी फाइल में देखना है जयपुर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना, GREP कमांड है, GREP। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रैप, उसके बाद हम लिखते हैं वो टेक्स्ट जो हमको ढूंढना है। जैसे रिद्धि ने लिखा जयपुर नाम का वर्ड इनको ढूंढना है, और उसके बाद हम लिखते हैं फाइल का नाम, किस फाइल में ढूंढना है, जैसे xyz.txt। तो अभी एंटर करेंगे तो वो लाइन जिसके अंदर ये वर्ड मैच हो रहा है वो लाइन प्रिंट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो लाइन जिसके अंदर जयपुर है। खुशी यहाँ तक चल रहा है अपना? ठीक है, अभी रिद्धि सेम कमांड चलाओ, जयपुर का जे छोटा कर दो। अब आप बोलोगे सर रिद्धि सेम जयपुरी वर्ड ढूंढना है XYZ फाइल में, बस जयपुर का जे है ना उसको स्मॉल लेटर में कर दो, जयपुर स्मॉल जे के साथ। अभी एंटर करना है ना। देखो अभी आप बोलोगे सर हमारा तो आउटपुट आया ही नहीं। जी। तो ग्रैप कमांड बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव होती है। अगर आपने जयपुर का जे कैपिटल लिखा है तो वो कैपिटल ही दिखाएगी, स्मॉल वाला अगर है तो मैच नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रैप कमांड जो है वो केस इनसेंसिटिव होकर सर्च करे, तो उसके लिए ग्रैप कमांड का हम एक फ्लैग यूज करते हैं -i, ग्रैप -i, उसके बाद स्पेस, यहाँ पे हम अपना वर्ड लिखेंगे जैसे जयपुर विद स्मॉल जे, और उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है,
एंटर करेंगे हम, देखो अभी इसको सेम वर्ड मिल गया ना, ठीक है, यहाँ तक चला सबका। ग्रैब कमांड काफी पावरफुल है, बेसिकली ये आपके पूरे, ये इतनी लाइक ये हर एक फाइल के अंदर जा जाके भी देख सकती है अगर आप मल्टीपल फाइल बताओगे इसको कि 25,000 फाइल्स में से ये वर्ड ढूंढ के लाओ कहाँ पे है, ये वो काफी कर सकती है। इतना सबका चल रहा है, यस सर। खुशी का चल रहा है, ठीक है थैंक्स। उसके बाद अब देखो आप बोलोगे सर ये तो ना क्या है कि मेरे को सिर्फ वो वर्ड चाहिए जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जयपुर चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए आगे पीछे का कुछ भी लिखा हुआ है ना। तो अगर आपको सिर्फ वही टेक्स्ट चाहिए जो मैच होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं -o फ्लैग। कौन सा? -o। तो हम सेम कमांड यूज करेंगे रिद्धि, बट आई के साथ -o भी लिख देंगे, -i -o। देखो -i सिर्फ इसलिए लिखा केस इनसेंसिटिव है, स्मॉल o है ना, या आप एक साथ भी लिख सकते हो -io। जयपुर.xyz, ठीक है, सिर्फ जयपुर आ गया ना। जैसे आप जयपुर की जगह सर्च करो 1 या सिंगल 1, तो सिर्फ जितनी भी बार 1 था ना उतनी बार आ जाएगा कि हाँ भाई 1 जो है मैच होता है, ठीक है। अब 1 आपका 2 लाइन्स में था, 2 लाइन में तो 4 लाइन में, 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 वाले में भी था है ना, उसके बाद 11 12 13 14 15 वाले में भी था, है ना। ये हो गया इसका दूसरा यूज केस कि अगर आपको सिर्फ वो वर्ड फाइंड करना है। इसका एक और यूज केस भी है कि अगर आपको सिर्फ वो कंटेंट निकालना है जो लाइक जो मैच नहीं होता, सिर्फ वही सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम जयपुर सर्च कर रहे तो आप बोलो कि भाई मुझको वही लाइनें दिखाओ जिसमें जयपुर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हम एक फ्लैग यूज करते हैं -v। -v मतलब कि इन्वर्ट का काम करता है। अब जयपुर वाली कमांड यूज करेंगे रिद्धि सेम, बट -i और -v यूज करेंगे। ओ छोटा, ये ओ 0 है। वी फ्लैग भी यूज करेंगे, विपिन वाला वी मतलब कि इससे मैच नहीं होने वाली चीजें प्रिंट करते हैं। स्पेस, देखो आप सिर्फ वी भी यूज कर सकते हो अकेला, ऐसी बात जरूरी नहीं है कि इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर। अब आपको जे कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि आई हमने हटा दिया। जयपुर स्पेस xyz.text, नाइस। अभी देखो सारी लाइनें प्रिंट हुई है, सिर्फ वही लाइन प्रिंट नहीं हुई जिसके अंदर जयपुर आ रहा है, ठीक है। तो ग्रैब कमांड बेसिकली हमारी सर्चिंग के लिए काम आती है, ठीक है। ग्रैब कमांड का किसी को कोई इशू नहीं है सर बट मेरे तो जयपुर आ रहा है सर अभी। चलो तो आप स्क्रीन शेयर करो फिर। तब तक आप रिद्धि ये वाला लिंक डाउनलोड कर लो, है ना, जो मैंने भेजा है। ये सिर्फ रिद्धि को करना है क्योंकि रोशन के पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है और खुशी के पास लिनक्स है, तो लिनक्स में पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आती है। देखो भाई रोशन, आपने JAI, देखो जयपुर की स्पेलिंग गलत है ग्रैब कमांड में, जी तो वो सही लिखनी पड़ेगी, JAIPUR। जी वापस से ऊपर वाला की दबाओ। अभी कुछ जी टाइप कर रहे तो मेरे नहीं दिख रहा है, लाइक फ्रीज हो रखा है मेरे लिए तो एटलीस्ट। नहीं सर वो हो गया, मैंने सही कर दिया। सही कर दिया, ठीक है। रिद्धि वापस से शेयर करो भाई। इसलिए रिद्धि लेट ज्वाइन हुई थी ना क्लास में, सर स्क्रीन शेयर कराएंगे, थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो तब तक कुछ करते। नो सर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलो स्क्रीन शेयर करो अभी। अभी मेरी स्क्रीन अटक गया है, लाइक चल रहा है। नाइस, ये डाउनलोड हो गया क्या? हाँ, देखो रुको रुको, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक मत करना, पहले ये दोनों दोनों चेकबॉक्स चेक कर लो, यूज एडमिन प्रिविलेजेस और ऐड पाइथन टू पार्ट। इंस्टॉल कर लो इसको।
ऐप देखो ऑलरेडी मैंने एक ऐप बना रखा है पाइथन का, उसी को हम जो है डिप्लॉय करके ट्राई करेंगे कल, है ना। जी सर। अभी बस सेटअप करा रहे हैं कि हाँ पाइथन चलाना, इनको बेसिक आइडिया हो जाए कि ठीक है अभी इंटरप्रेटर इंस्टॉल हुआ है ना। एक गिट बैश को क्लोज करके वापस से ओपन करेंगे अब हम, ठीक है उसे एक बार लाइक रिपीट, क्योंकि एक नया कमांड इंस्टॉल हुआ है तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हमको एक बार क्लोज करके वापस चालू करना पड़ेगा, बट पाइथन को इंस्टॉल हो जाना चाहिए। अरे इंस्टॉल हो जाने चाहिए पहले इसको, अभी हुआ नहीं। हाँ, हो गया, क्लोज कर दो इसको, है ना। अभी यहाँ पे लिखना पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प आ रहा है क्या? हाइफन हाइफन हेल्प, ये खुशी आप भी ट्राई करो, नहीं आ रहा इसको क्लोज करके वापस से खोलते हैं ना। खुशी आप भी ट्राई करो पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, अभी अभी ट्राई करना आ रहा है क्या? पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, हाँ अभी आ गया है ना। पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन करना, ठीक है। 3.13 समथिंग, ये आपका अलग हो सकता है, ठीक है कुछ। सो बेसिकली देखो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। That's the this one share. सबको विजिबल है। देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमने पढ़ा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप है। अब सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का मतलब होता क्या है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने वो काम कर दिया। उस काम कराने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसको यूजुअली हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमको जरूरत क्यों पड़ी सॉफ्टवेयर की? भाई हम सब लोगों ने बाइक्स देखी है ना, बुलेट स्प्लेंडर सबने देखी है। उसके अंदर क्या होता है, एक मीटर होता है, एक सुई होती है जो कि आपकी स्पीड बताती है, दूसरा आपका मीटर बताता है आपका फ्यूल कितना बचा है ना, कितना सबने देखा है। अब वो आपका प्रॉपर हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, वो इसके अलावा ज्यादा चीजें कर नहीं सकता। वहीं पे अगर हम बात करें ओला वाली स्कूटी, वो भी सबने सुना है देखा है ना, उसमें मस्त लोग गाने बजाते हुए जाते हैं ना। अब उस चीज के अंदर एक सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया लोगों, कर दिया ना। जी सर। उसके देखो बेनिफिट कितने हैं, आपके कस्टमाइज हॉर्न्स है, आप गाना बजा के जा सकते हो, ये तो फनी पार्ट है। बट उसके अलावा टेक्निकली हम देखें तो आपका नेविगेशन, कि आप उसी के अंदर मैप भी लगा सकते हो, है ना, उसी के अंदर आप टाइम भी देख सकते हो। उसमें कितनी चीजें एडवांस हो चुकी है कि आपके फोन वगैरह मैसेज वगैरह सब चीज वहां पे दिख जाती है। तो अगर हम अपने हार्डवेयर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी तो बेसिकली अब सर सॉफ्टवेयर लिखे कैसे जाएंगे? भाई सॉफ्टवेयर लिखने के लिए ह्यूमंस ने डिस्कवर किया कि भाई कुछ ऐसे कंप्यूटर बाइनरी समझता है, तो इसको बाइनरी हम बता तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर कोई बाइनरी लिखना सीख नहीं सकता। तो इसीलिए ह्यूमंस ने डिस्कवर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो आदिवासी के टाइम पे जब आदमी ने बोलना नहीं सीखा था तो वो इशारों में बातें करता था, है ना। तो उसकी लिमिटेशन क्या हो गई कि भाई आपको बंदा दिखना चाहिए तभी आप इशारे देख पाएंगे उसके। लेकिन जब बोलना सीख लिया इंसानों ने तो भाई उन्होंने लैंग्वेजेस बना डाली कि हिंदी इंग्लिश फलाना ढिमकाना, है ना, कि इजिली दूर से भी समझ पाए और बिना देखे भी समझ पाए। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंसानों ने बनाई कि कंप्यूटर को हम इजिली इंस्ट्रक्शन दे पाए। तो जो पुरानी लैंग्वेज थी, जैसे संस्कृत काफी पुरानी लैंग्वेज है ना, बट वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, उससे हिंदी बना दी जो कि काफी आसान है। तो इसी तरह लैंग्वेजेस के भी क्लासिफिकेशन हो गए। वो लैंग्वेजेस जो बहुत पुराने टाइम पे बनी थी उनको हम लोगों ने बोला है लो लेवल लैंग्वेज,
और जो थोड़े आज के टाइम पे बनी है, बेसिकली 10-15 साल पहले ही बनी है, उन लोगों को उन लैंग्वेजेस को हम लोगों ने नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो लैंग्वेजेस अब हमने बनाई तो बेसिकली लैंग्वेज को, जब हमने पाइथन में कोड लिख दिया, पाइथन का कोड जो है वो कंप्यूटर को तो समझ आता नहीं भाई, कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ में आती है सिर्फ, है ना। जी सर। तो किसी भी लैंग्वेज के कोड को अगर मुझको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कि कंप्यूटर उसको इजीली समझ पाए, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को हम बुलाते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ये लाइन सबको क्लियर हुई रिद्धि खुशी, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी लिखी गई लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बुलाते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ठीक है, नाइस, दोनों को क्लियर है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही काम करते हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों एक ही काम करते हैं तो बनाए क्यों गए, है ना। देखो यहाँ पे मस्त मैंने डायग्राम में बताया है कि आदमी, हम लोग लिखते हैं हाय हेलो, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है बीच में जो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, ताकि मशीन समझ पाए कि भाई हेलो लिखना है। जैसे यहाँ से अपने थम्स अप सिंबल भेजा है ना, तो थम्स अप कंप्यूटर को नहीं पता क्या है, हमारे और आपके बीच में एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है जो कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और फिर आप लोगों के लिए वापस से इसको बाइनरी से एक थम्स अप वाले सिंबल में कन्वर्ट करता है। इस तरह से आपको चीजें विजिबल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आपने 1000 फाइल की लाइन लिख दी, तो वो 1000 फाइल्स को एक बार में पहले चेक करेगा एक एक करके। पहली लाइन चेक करी, हाँ भाई ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, नहीं लिख रहा है, नहीं एरर नहीं है। उसके बाद उसने दूसरी लाइन चेक की, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। फिर उसने तीसरी लाइन चेक की, इसमें भी कोई एरर नहीं है, नहीं है। वो पहले 1000 लाइन चेक करेगा, उसके बाद आपका कोड वो रन करना चालू करेगा। वहीं पे इंटरप्रेटर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जैसे ही चेक किया चीजें सही है तुरंत रन कर देते हैं, कि आपके कोड को एक एक करके, एक एक लाइन करके रन करेगा। फॉर एग्जांपल पहली लाइन चेक की कि अच्छा पहली लाइन सही है, तो वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, कंप्यूटर चला दे इसको। तो इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि कंपाइलर जो है वो पहले सारी की सारी लाइन्स एक बार में चेक करेगा, उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, हाँ भाई सारी लाइनें सही है, चला दे सारा कोड। इंटरप्रेटर एक ऐसी चीज है जो कि एक लाइन भी सही है तो उसको बोल देगा हाँ भाई ठीक है, एक लाइन सही है, इसको आगे बढ़ा, भीड़ नहीं रखनी है इनको। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का क्लासिफिकेशन होता है। अब पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब कि अब पाइथन का कोड मैं आपको कल डाउनलोड करा दूं, है ना, और आपको बोलूं भाई चलाओ इसको, तो पाइथन के इंटरप्रेटर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो मेरा पाइथन के कोड को आपकी मशीन को समझा दे। एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बिना पाइथन लैंग्वेज का कोड नहीं चल सकता। इसलिए अभी जो हमने डाउनलोड किया है ना रिद्धि, वो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड किया है, कि कल को मैं इसको कोई भी कोड दूंगा वो आराम से उस कोड को जो है समझ पाएगी, कन्वर्ट कर पाएगी। ठीक है, ये अच्छे से मैंने बता रखा है इस आर्टिकल के अंदर, है ना। उसके अलावा देखो इसमें मैंने टाइप ऑफ डेवलपर्स बता रखी है कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है ना, ये सब चीज़ें बता रखी है। /@ ठीक है, ये सारी, अरे यार गलत चैनल खुल गया। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने इनको ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखी है। ठीक है, आपको मैं भेज देता हूँ इन केस अगर आपको देखनी हो तो। यही, इसके अलावा अभी जो हमारा कंसेप्ट है इंटरनेट का, कि भाई इंटरनेट कैसे काम करता है, कि कितने टावर से आपके पास तक हम लोग बात कर रहे हैं, इजीली कैसे हो पा रही है, डेटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, क्लाइंट सर्वर क्या है ना, डोमेन नेम क्या है आपका, google.com, youtube.com, ये सब चीज़ें मैंने इस वाली वीडियो की पूरी सीरीज में बता रखी है। तो आप लोगों के पास अगर है टाइम तो आप देख सकते हो इतनी, और भाई सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो ये थे बेसिक्स। अब हमने इंटरप्रेटर सेटअप कर लिया है, मतलब अब जो है हम हमारे कोड को इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप सबके लैपटॉप्स के ऊपर। तो वो काम हम कल करेंगे, क्योंकि 6 मिनट में हम रन भी नहीं कर सकते, और उसमें हो सकता है
थोड़े बहुत इश्यूज आए, क्योंकि मैंने जब वो सॉफ्टवेयर बनाया था तो मैंने लिनक्स के ऊपर बनाया था, तो मैं उसको विंडोज में ट्राई करता हूँ आज। और कल जो है आप और हम सब लोग मिलके उस एप्लीकेशन को रन करेंगे और देखेंगे कि क्या एरर्स इसमें आते हैं या फिर वो एप्लीकेशन चलती है। बेसिकली हम पाइथन को एग्जीक्यूट करना कल सीखेंगे, ठीक है? यहाँ तक Yes. किसी को कोई दिक्कत? नो सर। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आप लोगों को जल्द ही मिलते हैं कल इसी टाइम पे, है ना? तो ट्राई करना वीडियोस वगैरह देखने का, अगर पॉसिबल हो तो इंटरनेट वाली कैसे काम करता है, बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है ना? और भाई यस सर। रेटिंग वगैरह दे देना, मैंने गूगल मैप का लिंक ऑलरेडी ऐड कर दिया है इस पे जाके, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। हर बार की तरह वीडियोस में आपको शेयर करता हूँ, है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।